हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। हार्मोनल रेगुलेशन कैसे होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, आज हम वो डिस्कस करेंगे। जैसे मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसमें क्या क्या हमारी फेज़ होती है। तो फर्स्ट फेज़ हमारी मेंस्ट्रुएशन होती है, सेकंड फॉलिकुलर फेज़, फिर ओवुलेशन एंड फिर लूटियल फेज़। तो देखिए, सबसे पहले ये जो डिस्क्रिप्शन है, ये फ्लो चार्ट है, ये एक्सप्लेन कर रहा है फॉलिकुलर फेज़ को। देखिए, फॉलिकुलर फेज़ में क्या होता है कि हमारा हाइपोथैलेमस कनेक्टेड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो हाइपोथैलेमस, जब हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है तो हाइपोथैलेमस जीएनआरएच का सिक्रीशन बढ़ाता है और ये जीएनआरएच एंटीरियर पिट्यूटरी पर जाता है और वहाँ से एफएसएच और एलएच के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। फिर ये दोनों हार्मोन सिनर्जिस्टिकली एक्ट करते हैं ग्रोइंग फॉलिकल्स पर, और ग्रोइंग फॉलिकल्स फिर वहाँ पर एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करती है। तो इनिशियली एस्ट्रोजन कम प्रोड्यूस होता है, लेकिन जैसे जैसे फॉलिकुलर फेज़ बढ़ती है या फॉलिकल्स का मैचुरेशन बढ़ता है तो यहाँ पर एस्ट्रोजन का सिक्रीशन भी बढ़ने लगता है। और ड्यूरिंग दिस एस्ट्रोजन अपने आप को यहाँ से नेगेटिव फीडबैक से इस पूरे हमारे जहाँ पर जितने भी हार्मोन इन्वॉल्व हैं उनको कंट्रोल करता है। देखिए कैसे करता है। नेगेटिव फीडबैक का मतलब क्या है, अगर मैं इसकी बात करूँ एस्ट्रोजन की, तो एस्ट्रोजन खुद अपनी कंसंट्रेशन को रेगुलेट करता है और अपनी रेगुलेशन करने के उसमें वो एफएसएच, एलएच या जीएनआरएच की सिक्रीशन को भी कंट्रोल करता है। कैसे? जैसे कि अगर एस्ट्रोजन है यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, तो जितना रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन है उसी में हमारे फॉलिकल्स एक्ट करेंगे या मैच्योर होंगे। तो अगर ज़्यादा होता है या कम होता है तो ये नेगेटिव फीडबैक दे देता है। और नेगेटिव फीडबैक कहाँ पर देता है? एंटीरियर पिट्यूटरी पर और दूसरा हाइपोथैलेमस पर। तो हाइपोथैलेमस पर ये जीएनआरएच के सिक्रीशन को कम करता है, जिसकी वजह से जीएनआरएच कम आएगा यहाँ पर और यहाँ पर कम आएगा, तो यहाँ पर आपका एफएसएच और एलएच भी कम प्रोड्यूस होगा। तो जितना रिक्वायर्ड है उतना ही ये रेगुलेट करता है। और एस्ट्रोजन यहाँ पर एंटीरियर पिट्यूटरी पर सेलेक्टिवली एफएसएच के सिक्रीशन को रोकता है। यानी जो एफएसएच सेल्स एंटीरियर पिट्यूटरी में एफएसएच को प्रोड्यूस करती है उसको ये नेगेटिव फीडबैक देता है, एलएच को ये नेगेटिव फीडबैक नहीं देता। तो इसलिए आप देखोगे डायग्राम में, आप डायग्राम में इजीली पहचान सकते हो कि कौन सा हमारा एलएच का ग्राफ है और कौन सा एफएसएच का। तो ये ग्राफ हमारा एफएसएच का है और ये ग्राफ यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है एलएच को। एलएच की कंसंट्रेशन ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज ज़्यादा है एफएसएच की कंसंट्रेशन से। उसका रीज़न क्या है कि जो ग्रोइंग फॉलिकल्स है वो एक और हार्मोन सिक्रीट करती है जिसे हम बोलते हैं इनिबिन। इनिबिन भी सेलेक्टिवली एंटीरियर पिट्यूटरी पर एफएसएच के सिक्रीशन को इनिबिट करता है। यानी अगर मैं देखूँ तो एफएसएच की कंसंट्रेशन दो हार्मोन, दो नेगेटिव फीडबैक से कंट्रोल हो रही है। इसको दो नेगेटिव फीडबैक मिल रहे हैं, एक आपका एस्ट्रोजन के द्वारा और दूसरा इनिबिन के द्वारा। लेकिन एलएच को यहाँ पर अगर नेगेटिव फीडबैक देखोगे आप, तो एलएच को नेगेटिव फीडबैक कहाँ पर मिल रहा है? सिर्फ एस्ट्रोजन से हाइपोथैलेमस लेवल पर मिल रहा है, जिसकी वजह से एलएच की कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा कम नहीं होती कंपेरेटिव टू एफएसएच। ठीक है। तो फॉलिकुलर फेज में एलएच क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि इसको सिर्फ एक ही हार्मोन नेगेटिव फीडबैक दे रहा है, वो भी हाइपोथैलेमस लेवल पर, और एफएसएच को दो हार्मोन नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं। एक आपका कौन सा है? एस्ट्रोजन, और वो दोनों लेवल पर एंटीरियर पिट्यूटरी पर भी और हाइपोथैलेमस पर भी नेगेटिव फीडबैक दे रहा है। जबकि हमारा इनिबिन एंटीरियर पिट्यूटरी पर ही फीडबैक देके इस हार्मोन की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करते हैं। तो नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक का मतलब आपको पता होगा। देखिए, नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है कि अगर कोई भी हार्मोन है उसकी एक पार्टिकुलर कंसंट्रेशन चाहिए हमें एक पार्टिकुलर पॉइंट पर, तो वो अगर उस पर्टिकुलर पॉइंट पर कम या ज़्यादा हो जाती है
तो हार्मोन क्या करता है, सिस्टम को फीडबैक देता है। तो यहाँ पर सिस्टम हम किसकी बात कर रहे हैं, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड की। तो जब ये सिस्टम को फीडबैक देगा तो सिस्टम इसके रिवर्स में एक्ट करता है, यानी अगर ज़्यादा है तो उसको कम करेगा और अगर कम है तो उसको ज़्यादा करेगा। ये दोनों एस्पेक्ट हमारे एक्सप्लेन करते हैं निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को। और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में जो हमारा हार्मोन है, जो एंड प्रोडक्ट है किसी भी पाथवे का, वो अगर फीडबैक देगा उस फीडबैक की डायरेक्शन में ही सिस्टम एक्ट करता है। वो मैं अभी आगे बताऊंगा ओवुलेशन के ड्यूरिंग। ठीक है, तो ये हुआ हमारा फॉलिकुलर फेज में। फॉलिकुलर फेज में हमारी, आप देखो यहाँ पर एस्ट्रोजन के रेस्पेक्ट में बात करूँ तो एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है और धीरे धीरे बढ़ रही है। किसकी वजह से बढ़ रही है कि एस्ट्रोजन खुद अपनी कंसंट्रेशन को निगेटिव फीडबैक से कंट्रोल हो रहा है। और ये निगेटिव फीडबैक का मतलब ये नहीं है कंटिन्यूअस फीडबैक देना, वो बीच बीच में फीडबैक देता है। जब भी उसकी कंसंट्रेशन वेरी करेगी तभी वो फीडबैक दे देगा और अपनी कंसंट्रेशन को रेगुलेट करेगा। और इसकी कंसंट्रेशन रेगुलेट होगी, साथ ही आपकी किसकी होगी, GnRH की, FSH की और LH की। ठीक है, इतना क्लियर। अब इसमें हम आगे चलते हैं। ओवुलेशन फेज में, ओवुलेशन फेज में क्या क्या होता है, हार्मोन रेगुलेशन। देखिए ओवुलेशन फेज में क्या होता है कि जो आपकी ग्राफियन फॉलिकल है ये बस्ट हो जाती है और बस्ट होके ओवम को यहाँ पर रिलीज करती है ओवरी के सरफेस पर। और यहाँ पर इस पर्टिकुलर टाइम तक एस्ट्रोजन का सिक्रीशन हायर हो जाता है, हाई कंसंट्रेशन हो जाती है इस पर्टिकुलर टाइम तक। तो जब ओवुलेशन यानी ओवुलेशन का 14 डेज होता है तो उस पर्टिकुलर टाइम पर एस्ट्रोजन की इंक्रीज कंसंट्रेशन एंटीरियर पिट्यूटरी को और हाइपोथैलेमस को पॉजिटिव फीडबैक देती है। यहाँ पर अब ये पॉजिटिव फीडबैक देने लगा और यहाँ पर एंटीरियर पिट्यूटरी पर ये सेलेक्टिवली किसको फीडबैक दे रहा है, पॉजिटिव LH को। LH को ही ये स्टिमुलेट करता है, FSH को यहाँ पर नहीं करता। हाइपोथैलेमस में ये किसको, GnRH को पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है। तो यहाँ पर आपकी फॉलिकल्स, अभी मैंने बताया था कि इनिबिन भी प्रोड्यूस करती है। इनिबिन एक पेप्टाइड हार्मोन है या प्रोटीन हार्मोन है और इनिबिन सेलेक्टिवली एंटीरियर पिट्यूटरी पर अपना फीडबैक देता है, नेगेटिव फीडबैक देता है। और ये किसको इनिबिट करता है, ओनली FSH को। तो ओवुलेशन के टाइम पर आपका LH सर्ज हो रहा है। क्यों हो रहा है LH सर्ज? तो उसका रीज़न है कि जो एस्ट्रोजन है जब 14 डेज तक हमारी स्टेज पहुंचेगी तो एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये इंक्रीज कंसंट्रेशन एंटीरियर पिट्यूटरी को, पार्टिकुलर LH को यहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक देती है, हाइपोथैलेमस को भी पॉजिटिव फीडबैक देती है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि जो आपका LH है वो इंक्रीज हो जाएगा, उसमें एकदम से उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी यानी LH सर्ज होगा। FSH भी इंक्रीज होगा। FSH क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि एस्ट्रोजन पॉजिटिव फीडबैक यहाँ पर तो दे रहा है, तो इसका इम्पैक्ट आपका एंटीरियर पिट्यूटरी के थ्रू FSH पर भी आएगा, कुछ तो बढ़ेगा। लेकिन इसको रोकने वाला आपका एक हार्मोन है, इनिबिन। इनिबिन सेलेक्टिवली एंटीरियर पिट्यूटरी पर FSH के सिक्रीशन को कम कर रहा है। इसलिए FSH का आपका कंसंट्रेशन ओवुलेशन के टाइम पर इतनी इंक्रीज नहीं होती जितनी LH की होती है, यानी LH सर्ज होता है। LH सर्ज क्यों होता है? क्योंकि LH सर्ज ही यहाँ पर चाहिए, ये LH सर्ज ही यहाँ पर ओवुलेशन को कर सकता है। ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte यानी ओवम को यहाँ पर रिलीज कर सकता है। तो ये हुआ हमारा ड्यूरिंग ओवुलेशन,
ये ओवुलेशन में कैसे हमारा फीडबैक हो रहा है और कैसे हार्मोन यहाँ पर एक्ट कर रहे हैं। अब लास्ट फेज आती है हमारी इसमें लूटियल फेज। तो लूटियल फेज में कैसे होते हैं हमारे हार्मोन रेगुलेशन। देखिए लूटियल फेज का मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब लूटियल फेज भी आपकी ओवरी के अंदर होती है और इसके अंदर कॉर्पस लूटियम बनता है। और कॉर्पस लूटियम किसके अंडर में बनता है? LH ग्राफियन फॉलिकल के रिमेनिंग पार्ट पर एक्ट करता है। और रिमेनिंग पार्ट पर एक्ट करने के बाद अब यहाँ पर ये दो हार्मोन को सिक्रीट करवाता है। एक है हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन और दूसरा है हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो यहां पर भी सेम है। जो आपकी हाई कंसंट्रेशन है ना एस्ट्रोजन की, वो पॉजिटिव फीडबैक देती है एंटीरियर पिट्यूटरी पर भी और हाइपोथैलेमस पर भी। ठीक है, तो यहाँ पर जो एस्ट्रोजन है वो पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है पार्टिकुलर LH को और यहाँ पर हाइपोथैलेमस में GnRH को। यहाँ पर जो आपकी हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन है ये यहाँ पर नेगेटिव फीडबैक दे रहा है। और नेगेटिव फीडबैक कहाँ पर दे रहा है? एक तो एंटीरियर पिट्यूटरी पर और दूसरा GnRH पर। तो दोनों को ये नेगेटिव फीडबैक दे रहा है। यहाँ पर अगर एंटीरियर पिट्यूटरी पर देखूँ तो बात करें तो ये FSH और LH दोनों को नेगेटिव फीडबैक दे रहा है। यहाँ पर GnRH को नेगेटिव फीडबैक दे रहा है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट क्या होगा कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन तो नेगेटिव फीडबैक दे रही है और एस्ट्रोजन पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी पर, वो पार्टिकुलरली LH को और हाइपोथैलेमस पर GnRH को। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? देखिए आपकी यहाँ पर भी LH की कंसंट्रेशन आपकी ज़्यादा रहेगी लेकिन LH का सर्ज नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा LH का सर्ज? क्योंकि LH को यहाँ पर एक आपका स्ट्रॉन्ग फीडबैक मिल रहा है प्रोजेस्टेरोन के द्वारा। प्रोजेस्टेरोन यहाँ पर LH को नेगेटिव फीडबैक भी दे रहा है। तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव फीडबैक के साथ साथ नेगेटिव भी है। पॉजिटिव फीडबैक किसका है? एस्ट्रोजन का। नेगेटिव फीडबैक किसका है? प्रोजेस्टेरोन का। तो इसलिए यहाँ पर इस पार्टिकुलर फेज में LH का सर्च नहीं हो पाता, लेकिन स्टिल कंसंट्रेशन LH की ज़्यादा रहेगी क्योंकि LH को पॉजिटिव फीडबैक भी मिल रहा है, FSH को कोई पॉजिटिव फीडबैक यहाँ पर नहीं मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर आपका जो नीचे का डायग्राम है वो क्या प्रेजेंट कर रहा है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की कंसंट्रेशन कैसे वेरी कर रही है। तो इसको मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ देख के कि ये आपका एस्ट्रोजन है और ये आपका प्रोजेस्टेरोन है। क्योंकि आप देखिए जो प्रोजेस्टेरोन है वो इस पर्टिकुलर फेज में तो प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है, तो उसकी कंसंट्रेशन तो वहाँ पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। और यहाँ पर एस्ट्रोजन ग्रोइंग फॉलिकल्स बढ़ाती है और 14 डेज पर उसकी कंसंट्रेशन इतनी हाई आ जाती है कि वो पॉजिटिव फीडबैक से LH सर्च करवाता है। यहाँ पर देखिए लूटियल फेज में आपका जो डोमिनेंट हार्मोन है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन में अगर हम देखेंगे तो प्रोजेस्टेरोन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन ज़्यादा होता है। और यहाँ पर अगर इन दोनों हार्मोन में से बात करूँ, यहाँ पर डोमिनेंट हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट रेगुलेशन हुआ, हार्मोनल रेगुलेशन हुआ मेंस्ट्रुअल साइकिल का। कैसे फॉलिकुलर फेज में नेगेटिव फीडबैक से कंट्रोल किया जाता है, कैसे ओवुलेशन फेज में नेगेटिव या पॉजिटिव फीडबैक से कंट्रोल किया जाता है, और कैसे हमारी लूटियल फेज में हार्मोन रेगुलेशन होता है। एक बार नीट में क्वेश्चन आ भी चुका है कि यहाँ पर आपका जो जैसे मैंने बताया फॉलिकुलर फेज और ओवुलेशन फेज में
जो आपका इनिबिन है वो सिर्फ FSH को इनिबिट करता है, LH पर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, और मेल और फीमेल दोनों में सिर्फ वो FSH को ही इनिबिट रखता है। तो ये थोड़ा सा हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। चलिए ठीक है, थैंक यू।